कुछ बात करेंगे मसीहाओं के एहतजाज की। तो इस्लामाबाद में डॉक्टर्स पर पुलिस तशद्दुद और गिरफ्तारियां। यंग डॉक्टर्स की मुल्क भर में हड़ताल जारी है। ओपीडीज बंद कर दी गई हैं, जबकि डॉक्टर्स का एनएलई के खिलाफ एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया गया है। इसी पर बात करेंगे हमारी नुमाइंदा सबा वजीर से, जो इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल पिम्स के अहाते में मौजूद हैं। सबा, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ की और डॉक्टर्स का क्या कहना है, मुतालिबात क्या हैं उनके? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद की सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल पिम्स के बाहर मौजूद हूँ और सुबह का वक्त है और इस वक्त यहाँ पर ओपीडीज जो है वो बंद कर दी गई है। यंग डॉक्टर्स की जानिब से मुल्क भर में एनएलई एग्जाम्स के खिलाफ कल एहतजाज किया गया था और पीएमसी के बाहर उनको गिरफ्तार भी किया गया था और जबकि गुज़िश्ता रात ही उनको रिहाई भी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी यंग डॉक्टर्स ने आज मुल्क भर ओपीडीज का बायकॉट किया है। और इस वक्त मैं पिम्स अस्पताल में ही मौजूद हूँ और सुबह का टाइम और अब तक 300 साढ़े 300 ऐसे मरीज़ हैं जिनको टोकन दिया गया था। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी यहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा लाइनें जो हैं वो लग चुकी हैं और दूर दराज इलाकों से ये लोग आते हैं, लेकिन इस वक्त पिम्स अस्पताल में कोई भी डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद नहीं है। बात कर रहे थे यंग डॉक्टर्स की, तो यंग डॉक्टर्स तो चलो एहतजाज पर हैं, सीनियर डॉक्टर्स तो पिम्स में आते ही नहीं है। और इस वक्त भी पिम्स के हालात ऐसे हैं कि दूर दराज इलाकों से जो लोग आ रहे हैं वो वापस जाने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि सुबह से ही पिम्स की ओपीडी जो है वो खुली हुई थी और टोकन भी दिए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही मरीजों का रश बढ़ा वैसे ही ओपीडी के दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। और यंग डॉक्टर्स का यही कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे तब तक वो ओपीडी समेत किसी भी वार्ड में काम नहीं करेंगे। और इस वक्त भी पिम्स अस्पताल की ओपीडी समेत मुख्तलिफ वार्ड्स जहाँ पर यंग डॉक्टर्स काम करते हैं कोई भी ड्यूटी पर मौजूद नहीं है। मरीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो गए हैं, क्योंकि पिम्स वो वाहिद अस्पताल है जहाँ पर दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर ओपीडी में 10,000 से ज़ायद मरीज़ जो हैं यहाँ पर चेकअप के लिए आते हैं। लेकिन इस वक्त पिम्स अस्पताल की नाअहली की वजह से जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो तो ड्यूटी पर आए नहीं है, लेकिन जूनियर जो हैं वो एहतजाज पर हैं, जिसकी वजह से मरीज़ों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और मरीज़ इस वक्त वापस जाने पर मजबूर हो गए हैं। ठीक है सबा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। रुख करेंगे मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल का, जहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अली रियाज। अली रियाज, बताइएगा मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल के बाहर की क्या सूरत हाल है, वहां पर डॉक्टर्स का क्या कहना है और ओपीडीज की सूरत हाल क्या है, मरीजों को किन किन मुश्किलात का सामना है? मुल्तान में जो सूरत हाल है वो भी बिल्कुल ऐसी है, जहाँ पर वाईडीए की जानिब से मुकम्मल तौर पर जो ऐलान किया गया था तो उसी के तहत आज आगाज़ सुबह से ही मुल्तान के जो निश्तर ओपीडी है मुकम्मल तौर पर बंद है। जो मुल्तान निश्तर अस्पताल की बात की तो जनूबी पंजाब का एक बड़ा और एक अहम अस्पताल है, जिसमें न सिर्फ यहाँ पर मुल्तान बल्कि गिरदो नवाज से बल्कि जो दीगर जो सूबे हैं वहाँ से भी मरीज़ यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। लेकिन आगाज़ सुबह से ही जो ओपीडीज़ है बंद है। यहाँ पर वाईडीए की कॉल के मुताबिक यहाँ पर कोई भी डॉक्टर जो है मौजूद नहीं, जबकि दूसरी जानिब सुबह से ही जो इलाज के लिए आने वाले मरीज़ हैं उनको वापस लौटना पड़ रहा है। और जैसा कि वाईडीए की जानिब से ऐलान किया गया कि जब तक उनके मुतालबात जो है पूरे नहीं होंगे तब तक जो इनका जो एहतजाजी कॉल है वो जारी रहेगी। निश्तर अस्पताल में सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आगाज़ सुबह से ही जैसे ही यहाँ पर जैसे गुज़श्ता रात से ऐलान कर दिया गया था और ये चीज़ें जो सर्कुलेट हुई थी कि वाईडीए की जानिब से हड़ताल की कॉल दी गई है, तो डॉक्टर्स मौजूद नहीं है। और मुकम्मल तौर पर भी यहाँ पर जो ओपीडीज़ में जो यंग डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन है उनके कॉल के मुताबिक किसी भी किस्म की जो मरीज़ हैं उनको सहूलियात नहीं दी जा रही हैं, जिसकी वजह से मरीज़ों को जो है मुश्किल का सामना करना पड़ा है। दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर जो आने वाले मरीज़ हैं उनको भी मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, डॉक्टर्स के एहतजाज के बाइस मरीजों को मुश्किलात का सामना है। अली रियाज, आपका बहुत शुक्रिया और सबा वजीर, आपने हमें इस बारे अपडेट किया, आपका भी बहुत शुक्रिया।